दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, पहले खाना खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू देखना बेटा, पूरी का आटा बाद में गूंथवाना क्योंकि पूजा खत्म होने में अभी समय है। जब पूजा खत्म हो जाए तभी कमला से कहकर आटा गुथवाना, तब पूरियां करारी और खस्ता बनेगी। और हाँ, मीठी चटनी में मेवे अच्छे से डालना। बहू जाह्नवी को सब कुछ समझाती हुई रम्मा जी बोली, जी माँ कहकर जाह्नवी अपने काम में लग गई। कुछ देर में ही सारे पकवान तैयार हो गए। घर का आंगन रसोई में बन रहे पकवानों के खुशबू से भर उठा। एक हफ्ते के पूजा के बाद आज हवन का दिन था। रम्मा जी लगातार पूजा के कार्यक्रम में लगी थी, लेकिन बार बार आकर रसोई में देखती और जाह्नवी को समझाती जा रही थी। कुछ देर बाद रम्मा जी आई और रसोई में घुसते ही बोल पड़ी, बेटा दिखा तो क्या क्या तैयार हो गया। जाह्नवी ने सारे पतीले खोल खोल दिखा दिए। मटर पनीर, पालक और बैंगन की सब्जी, बिना लहसुन प्याज के काजू घेरवी में छोले, आलू की कचौड़ी, बूंदी का रायता, खीर, खजूर की मीठी चटनी, मेवे वाला पुलाव, बस पूरी तलना बाकी था। सारे खाने दिखाते हुए जाह्नवी के मुंह में पानी आ रहा था। एक तो सुबह से भूखी थी, ऊपर से इतने स्वादिष्ट व्यंजन। मायके में तो माँ जानती थी, उसके पेटूपन के बारे में जानती थी कि अच्छे स्वादिष्ट भोजन देख उससे रहा नहीं जाता, लेकिन ये तो ससुराल है, सोचते हुए उसका चेहरा उतर गया। तभी पूजा खत्म हुई। पूरा परिवार आरती और प्रसाद के लिए गया। पंडित जी ने महाप्रसाद जाह्नवी और आलोक को साथ साथ दिया, मंगल कामना की और फिर पंडित जी लोगों का भोज शुरू हुआ। रसोई में जाह्नवी ने मोर्चा संभाला और परोसने में आलोक और माँ रम्मा जी ने बड़े अच्छे से पंडित जी लोगों का भोजन हुआ। फिर बारी थी रिश्तेदारों की। तभी रम्मा जी ने बहू को निर्देश दिया, बेटा एक थाली में सब कुछ परोस कर मुझे दो। जी माँ कहकर जाह्नवी ने एक थाली में सारे व्यंजन परोस कर माँ के हाथों में दे दिया। रम्मा जी लेकर चली गई। कुछ देर बाद आई तो बोली, बेटा जा थोड़ी देर कमरे में आराम कर ले, मैं और कमला देखते हैं। यहाँ सब कुछ सुबह से लगातार खड़ी है और जरूरत होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, लेकिन माँ, बुआ जी, मामी जी और सासी जी सभी को खाना खिलाना है और वो लोग क्या सोचेगी। बहू तू जा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। और देख अभी सब बैठे बातें कर रही हैं, मैं भी कुछ देर वहीं बैठूंगी, तब तक तू अपनी कमर सीधी कर ले। हाँ बहुरिया जा, हम अभी नहीं खाएंगे, जा थोड़ा आराम करके आ जा। सुबह से रसोई में खड़ी हैं, बुआ सास ने कहा तो जाह्नवी निश्चिंत होकर कमरे में गई। भूख से जान जा रही थी, मन हो रहा था सभी जल्दी जल्दी खा लेते तो कुछ दाना पेट में जाता, लेकिन अभी देरी ही है।
सोच मन मार कर कमरे में गई। कमरे में पहुंची, बिस्तर पर लेटने ही जा रही थी तो नजर साइड टेबल पर गई। थाली रखा देख ऊपर की थाली हटाई तो देखा ये वही थाली थी जो सासू माँ ने अभी परसवाई थी। कुछ देर पहले अभी थाली देख ही रही थी। रमा जी झट से कमरे में आई और बोल पड़ी, बेटा ये थाली मैंने ही यहाँ रखी है। जानती हूँ तुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और अभी सभी को खिलाने में बहुत समय लगेगा। तू जल्दी से खा ले। लेकिन माँ मैं अकेले कैसे खा लूँ? अभी तो आप सब ने भी नहीं खाया। मैं मानती हूँ मैं पेटू हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ससुराल में बिना सभी को खिलाए मैं खा लूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा। और आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? जाह्नवी ने पूछा तो रमा जी बोल पड़ी, बेटा माँ हूँ, बच्चे भूख से कब व्याकुल होते हैं वो सेहरा पहचानती हूँ। सास हूँ तुम्हारी, लेकिन बेटी माना है तुम्हें तो क्या सिर्फ कहने के लिए? और कोई बात नहीं, जो तुम पहले खा लोगी, कोई पाप नहीं इसमें, तुम खा लो फिर झटपट बाहर आ जाओ, मैं चलती हूँ। कहकर रमा जी जाने लगी तो जाह्नवी ने आवाज लगाई, माँ। रमा जी मुड़ी तो उनके गले लग गई। रमा जी ने प्यार से उसका माथा सहलाया और बाहर चली गई। फिर तो बड़े मजे से उसने सारा खाना खत्म किया और एक अच्छी खासी डकार मार तृप्त होकर बाहर आई। सभी औरतों और मर्दों को बड़े मन से खाना खिलाया। उसे देख बुआ जी बोल पड़ी, रमा तू बहुत नसीबों वाली है जो ऐसी बहू मिली। देख तो सवेरे से लगी है काम में, पूजा थी, अन्न का एक दाना नहीं खाया और सेहरे पर एक सिकन नहीं है। सास में साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है बहू। बुआ जी की बात सुन सास बहू ने एक दूसरे को देखा। आंखों आंखों में ही हंसी का फवारा छूटा, लेकिन फिर जाह्नवी भावुक हो उठी, सोचने लगी, बुआ जी हाँ हूँ मैं अन्नपूर्णा, लेकिन आज इस अन्नपूर्णा को मेरी माँ ने पोषित किया है, संतुष्ट किया है, तभी पूरी संतुष्टि और भाव से सभी को मैं भोजन परोस कर खिला रही हूँ। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।